हाँ तो फ्रेंड, आज हम लोग पढ़ेंगे झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची योगात्मक मूल्यांकन SA2 सत्र 2022-23 का जो क्वेश्चन इस टाइप का आएगा फ्रेंड। तो ये कक्षा वर्ग 6 का है, गणित सब्जेक्ट का है, पूर्णांक है 50 नंबर का और समय है 2 घंटा। तो देखिए, यहाँ छात्र या छात्रा का नाम लिखना है, यहाँ विद्यालय का नाम लिखना है और यहाँ क्रमांक लिखना है और यहाँ दिनांक, जिस डेट को आपका एग्ज़ाम होता है उसको लिखना है। अब देखिए, इसका पहला क्वेश्चन है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है ये पहला वाला सब, है ना, टिक लगाना है आपको। पहला क्वेश्चन, किरण में कितने अंत बिंदु होते हैं? तो इसका ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, एक अंत बिंदु होता है। किरण तीर जैसा होता है जिसको बोलते हैं, यहाँ देखिए एक अंत बिंदु दिख रहा है, तो इसमें किरण में कितना होता है? एक, याद रखना है। और रेखा में अंत बिंदु नहीं होता है, याद रख लेना है। दूसरा क्वेश्चन है, एक समकोण का 2/3 माप डिग्री में होगा। तो एक समकोण मतलब 90 का 2/3 मतलब 90 गुना 2/3। अब देखिए 3 से कटेगा, 3 तिया 9, 1 0, 30 दूनी 60, तो हमारा 60 डिग्री हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है, त्रिभुज ABC में AB 5 सेंटीमीटर है, BC 6 सेंटीमीटर है और AC 7 सेंटीमीटर हो, तो यह कैसा त्रिभुज होगा? तो देखिए तीनों भुजा अलग अलग है, तीनों भुजा अलग होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? विषमबाहु त्रिभुज। क्या बोला जाएगा? विषमबाहु त्रिभुज। याद रखना, तीनों यदि बराबर रहता है तो उसको समबाहु बोलेंगे, और एक कोण 90 डिग्री रहेगा तो उसको समकोण बोलेंगे, और दो बराबर रहेगा, है ना, दो भुजा बराबर रहेगा उसको समद्विबाहु त्रिभुज बोलेंगे, याद रखिएगा। तो चौथा प्रश्न है, वृत्त में कितनी जीवाएँ होती है? तो वृत्त में देखिए, वृत्त इसको बोलते हैं, इसका जीवा कितना होता है? तो त्रिज्या से दुगुना होता है जीवा, तो जीवा भी क्या होता है? अनंत होता है। जितना हम जीवा बना सकेंगे उतना होगा, तो ऑप्शन डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन है, घन में कितने शीर्ष होते हैं? घन में कितने शीर्ष होते हैं? तो घन में 1 2 3 4, नीचे 4 हुआ, ऊपर में भी 4, 4 4 कितना हो जाएगा? 8, तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा, 8 ऑप्शन। छठा क्वेश्चन है, एच में कितनी सममित रेखाएं हो सकती है? एच को हम कितना बार मोड़े कि बराबर वो सममित हो जाएगा? तो एच को हम लोग 2 बार मोड़ सकते हैं। एच को एक बार इधर से मोड़ेंगे तो मुड़ जाएगा, और एक इधर से मोड़ेंगे, तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 2। सातवां क्वेश्चन है, एक आयत का परिमाप बराबर खाली स्थान। तो आयत का परिमाप क्या होता है? तो 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई होता है। ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा, 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई, याद रखिएगा। आठवां प्रश्न है, सम अष्टभुज की परिमाप बराबर खाली स्थान। तो अष्टभुज बोल रहा है, सम मतलब बराबर, तो इसमें 8 गुना भुजा करना है, तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 8 गुना भुजा। पंचभुज का बोलेगा सम पंचभुज, तो 5 गुना भुजा, है ना, तो याद रख लेना ये। 9 नंबर का क्वेश्चन है, Z-7 बराबर 2, तो Z का मान ज्ञात कीजिए। Z-7 बराबर 2, तो याद रखिएगा, चर को एक तरफ हम लोग करते हैं, दायां से बायां या फिर बायां से दायां, और अचर को एक तरफ। तो Z ये चर है तो चर यहीं रहेगा, और देखिए अचर -7 है, और उसको हम लोग पक्षांतरण करेंगे दायां तरफ, तो क्या हो जाएगा? माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा और 7 हो जाएगा। अब Z बराबर देखिए 2 और 7 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 9 होगा, तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 9। 10वां प्रश्न है, संपूर्ण कोण खाली स्थान समकोण होता है। संपूर्ण कोण का मतलब पूरा वृत्त, वृत्त में कितना डिग्री का कोण? तो आप लोग जानते होंगे कि एक समकोण में 90 डिग्री होता है, तो 2 समकोण में 180, 3 समकोण में 270, 4 समकोण में 360, तो 360 टोटल होता है। तो इसमें क्या बोल रहा है? संपूर्ण कोण में कितना समकोण होगा? तो 1 समकोण, 2 समकोण, 3, 4 को 4 समकोण हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद क्या क्वेश्चन है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। थोड़ा सा इसमें अति लघु वाला है, देखिए 11 नंबर, एक तल पर जब 3 या 3 से अधिक रेखाएं एक ही बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? तो उसको समवर्ती रेखाएं कहते हैं। क्या? समवर्ती रेखाएं, याद रख लेना है। 12 नंबर का क्वेश्चन है, एक त्रिभुज में कोणों की माप 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री है, यह कैसा त्रिभुज है? तो देखिए, भुजा वाला हम लोग देखे थे कि तीनों अलग अलग था, तो विषमबाहु त्रिभुज है। तो कोण भी अलग अलग है, तो इसमें भी क्या हो जाएगा? विषमबाहु त्रिभुज हो जाएगा, विषमबाहु त्रिभुज। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है
13 नंबर, वृत्त का व्यास ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है। तो देखिए वृत्त का व्यास हमको निकालना है, तो त्रिज्या हमारा कितना है, 6 सेंटीमीटर है। आर बराबर 6 सेंटीमीटर। तो व्यास का सूत्र होता है, याद रख लेना है, 2 गुना त्रिज्या। क्या होता है, 2 गुना त्रिज्या। अब देखिए 2 गुना त्रिज्या का मान 6 है, तो 6 से गुना कर देना है। अब 6 दूनी कितना होता है, 12 सेंटीमीटर हमारा हो जाएगा इसका। 14 नंबर का क्वेश्चन है, समबाहु त्रिभुज का परिमाप निकाले जिसकी भुजा 4 सेंटीमीटर। समबाहु त्रिभुज, समबाहु मतलब सभी भुजा जिसके बराबर है, तो ये 4 सेंटीमीटर है भुजा, तो यहाँ भी 4 होगा, यहाँ भी 4 हो जाएगा। तो इसमें समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, 3 गुना भुजा, याद रख लेना। समबाहु त्रिभुज का परिमाप 3 गुना भुजा, 3 गुना भुजा कितना, 4 सेंटीमीटर है। अब 4 तिया कितना हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर। 15 नंबर का क्वेश्चन है, वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा 6 सेंटीमीटर। वर्ग का सभी भुजा क्या होता है, बराबर होता है ऐसा। इसका भुजा कितना है, 6 सेंटीमीटर। यहाँ भी 6 होगा, यहाँ भी 6 होगा, यहाँ भी होगा, सभी जगह 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब इसका क्षेत्रफल निकालना, तो वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, तो भुजा गुने भुजा होता है। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, भुजा गुने भुजा, भुजा गुने भुजा। अब देखिए भुजा कितना, 6 सेंटीमीटर गुना 6 सेंटीमीटर। 6 छक कितना होता है, 36 होता है। और सेंटीमीटर और सेंटीमीटर गुना होने से क्या हो जाता है, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाता है। ये याद रख लेना है, ये यूनिट याद लिख लेना। क्षेत्रफल का क्या होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, मीटर रहेगा तो मीटर स्क्वायर होगा। 16 नंबर का प्रश्न है, 6.6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचिए और उसका लंब समद्विभाजक खींचिए। तो रेखाखंड खींचना है 6.6 का। तो देखिए 6 हमारा ये हो गया, और छोटा छोटा सब गिनना, देखिए 1 2 3 4 5 6 यहाँ हो गया। तो 6.6 सेंटीमीटर का हमको एक रेखाखंड खींचना है। 6.6 हो गया ये हमारा। अब इसको आप स्केल से इस टाइप से भी कर सकते हैं। 6.6 का हो गया यहाँ रेखाखंड। इसका नाम दे देते हैं ए बी। अब क्या बोल रहा है, और उसका लंब समद्विभाजन करना है। लंब समद्विभाजन का मतलब होता है पार्कल को और पेंसिल को लगा के आधा से ज़्यादा करना है, और इधर भी चाप खींचना है और इधर भी चाप खींचना है। उसी तरह से ए से भी इधर चाप खींचेंगे, चाप खींचेंगे, और इसको डॉट डॉट करके लंब समद्विभाजन दिखा देना इस टाइप से। इसका नाम सी दे देते हैं, इसका डी दे देते हैं। लंब समद्विभाजन दिख गया, तो इस टाइप का है। और 17 नंबर का प्रश्न है, एक आयताकार भूखंड की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 0.7 किलोमीटर और 0.5 किलोमीटर, उसके चारों ओर कंटीला तार लगाए गए हैं। तार की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो इसमें एक आयताकार भूखंड है, आयत जैसा है, इसका लंबाई है 0.7 किलोमीटर और चौड़ाई है 0.5 किलोमीटर। तो तार की लंबाई पूछ रहा है ना, तो इसमें परिमाप निकालना होगा, याद रखना है। तो आयताकार भूखंड की परिमाप लिखना है, आयताकार भूखंड की परिमाप। अब इसमें परिमाप क्या होता है, 2 गुना लंबाई जो चौड़ाई होता है, 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई, 2 जैसा का तैसा ही रहेगा। लंबाई कितना है, 0.7 km प्लस 0.5 km चौड़ाई है। अब 2 जैसा का तैसा, 0.7 और 0.5 को ऐड कर लेना है, पहले जोड़ लेना है। 7 5 12, हाथ में 1.2 किलोमीटर। अब दोनों को 1.2 को 2 से गुना कर देना है। 2 दूनी 4, 2 1 2, 1 अंक के बाद पॉइंट लगेगा दाएं तरफ से। 2.4 किलोमीटर तक तार की लंबाई होगा, याद रख लेना। 18 नंबर का प्रश्न है, एक आयताकार कमरे का क्षेत्रफल 48 वर्ग मीटर है। यदि उसकी लंबाई 12 मीटर है तो उसकी चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो आयताकार कमरा है, इसका क्षेत्रफल हमको दिया हुआ है। क्षेत्रफल क्या है, दिया हुआ है, क्षेत्रफल दिया है 48 वर्ग मीटर और लंबाई भी दिया हुआ है 12 मीटर। अब हमको चौड़ाई ज्ञात करना है। तो पहले हम जो जानते हैं उसको लिखना है कि हमको
आयताकार कमरे का क्षेत्रफल क्या होता है, सूत्र जैसा है उसे लिख देना। आयताकार कमरे का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल क्या आता है, लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई। अब देखिए आयताकार कमरे का क्षेत्रफल हमको दिया हुआ है 48 है, तो 48 हम लिख देंगे यहाँ, और लंबाई भी दिया है 12। अब हमको चौड़ाई निकालना है। अब देखिए 12 गुना में इधर आने से क्या हो जाएगा, भागा में, तो 12 भागा में हो गया। अब देखिए 12 से ही कटेगा, 12 के 12, 12 तो के 48 से 4 12 में कट जाएगा। अब देखिए चौड़ाई कितना निकल गया हमारा, 4 मीटर निकल गया, चौड़ाई बराबर 4 मीटर। 19 नंबर का प्रश्न है, संलग्न आकृति देखकर निम्नलिखित के नाम लिखिए। तो देखिए यहाँ आकृति दिया हुआ है, इसमें रेखाखंड लिखना है। कितना रेखाखंड, 4 रेखाखंड। तो अंत बिंदु जिसमें होता है उसको ही रेखाखंड बोलते हैं। तो देखिए 4 रेखाखंड लिखना है, तो हम लिखते हैं। यहाँ से यहाँ एक रेखाखंड हो गया, तो पी क्यू इसको नाम देंगे, पी क्यू। ऊपर में रेखाखंड का चिन्ह भी दे देना है। और एक क्या ले सकते हैं हम लोग, एम एस क्यू एस लिख सकते हैं, क्यू एस याद रखना, यहाँ हो गया। और एक रेखाखंड क्या ले सकते हैं, एस आर लिख सकते हैं, एस आर। और एक है आर पी, आर पी, ये रेखाखंड हो गया। अब देखिए 4 किरण बोल रहा है, किरण का मतलब होता है एक अंत बिंदु होगा, है ना। तो एक अंत बिंदु देखिए यहाँ से यहाँ होगा पी ए, पी ए, पी ए, और किरण का चिन्ह दे देना है। और एक लिख देते हैं यहाँ क्यू एम, क्यू एम किरण हो गया। और यहाँ एस ओ, एस ओ किरण हो गया। और एक किरण लिख देते हैं आर एन, आर एन, किरण का चिन्ह इस टाइप से लिखना है। 20 नंबर का प्रश्न है, 30 कमाची की लंबाई निकटतम सेंटीमीटर इस प्रकार दी है। देखिए कमाची का लंबाई दिया हुआ। उपयुक्त आंकड़ों का मिलान चिन्ह का प्रयोग करते हुए सारणीबद्ध कीजिए और निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो आंकड़ों का मिलान चिन्ह हमको खींचना है। तो हमको मिलान चिन्ह खींचने के लिए लाइन देना है। सबसे पहले ऐसा एक बॉक्स बना लेना है। यहाँ कमाची की संख्या पहले लिखेंगे, कमाची की लंबाई, कमाची की लंबाई। दूसरा में मिलान चिन्ह हम खींच लेंगे। और तीसरा में बारंबारता। मिलान चिन्ह देखिए 16 है, तो 16 पहले लिख लीजिए। 16 कितना बार है उसको गिनना है। तो 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, और एक यहाँ है ये मिलकर 5 बार। तो हमारा 5 बार है, तो 5 बार मिलान चिन्ह खींचेंगे। 1 2 3 4 और एक 5, 5 में टेढ़ा करना है, याद रखिएगा। और यहाँ बारंबारता 5 लिख देंगे। उसके बाद क्या है 19 है, तो 19 आप देखिएगा गिन के, तो आपका 5 होगा। 1 2 3 4 5 और 1 6, 19 कितना है, तो 6 है, यहाँ देख लीजिएगा यहाँ गिन के। और यहाँ 6 लिख देना है। उसके बाद 21 है, एक नंबर 2 बार नहीं लेना, याद रखना। 21 है, तो 21 कितना बार है आप गिनिएगा तो आपको मिलेगा 9 बार। देखिएगा 1 2 3 4, 5 में टेढ़ा, 6 7 8 9, 9 लिख देंगे। उसके बाद 22, 22 कितना बार है, तो 22 का आपका 6 बार है। देखिएगा 1 2 3 4, 5 में टेढ़ा 6, 6 लिख देना बारंबारता। और लास्ट हमारा 23 है, 23 कितना बार है, तो 4 बार है। 1 2 3 4, अब यहाँ 4 लिख देना है। और उसके बाद लास्ट में मिला लीजिएगा, यहाँ कुल कर देना है, टोटल कुल लिख के यहाँ जोड़ देना है। तो इसको जोड़िए, 6 5 11, 11 और 9 20, 20 और 10 30, 30 हो गया। अब यहाँ हमको गिन लेना कि 30 है ना नहीं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30, 30 हमारा संख्या हो गया, मतलब सही है मेरा बना है। अब दूसरा प्रश्न है, 16 सेंटीमीटर से अधिक लंबाई वाले कमाची की संख्या। तो 16 सेंटीमीटर से अधिक हमारा कितना कमाची है, तो यहाँ से यहाँ जोड़िए। 16 सेंटीमीटर ये हो गया, इससे अधिक कितना कमाची है, तो देखिए 9 6 15, 15 और 4 19, 19 6 25, तो हमारा 25 हो जाएगा इसका। इसमें कितना होगा, 25 कमाची है। 3 नंबर का क्वेश्चन है 20 का 3, कमाची की सबसे अधिक लंबाई कौन है और कितनी बार आई है। सबसे अधिक लंबाई, तो सबसे अधिक लंबाई कमाची का कितना है, 23 है। 23 कितना बार आया है, 4 बार। 23 है,
यह 4 बार आई है, यह 4 बार आई है, आई है। उसके बाद का क्वेश्चन है, और सबसे छोटी कितनी क्या है क्या है और कितनी बार आई। तो ये सबसे बड़ा हो गया ना, सबसे अधिक लंबाई जिसको बोल सकते हैं, और सबसे छोटी, तो सबसे छोटी कौन है देखिए 16 है। 16 कितना बार आया है, 5 बार। सबसे छोटी लंबाई बनी, सबसे छोटी लंबाई 16 है, यह 5 बार आया है, यह 5 बार आई है। इस टाइप से आपको लिखना था। और 23 नंबर का प्रश्न है, एक बगीचा में पाए गए विभिन्न प्रकार के फूल के पौधों की संख्या निम्न प्रकार है। देखिए दिया हुआ है सारणी में, पौधों के नाम एक और लिखा गया है, गुलाब है, गेंदा है, सूरजमुखी है, चंपा है, चमेली है। पौधों की संख्या देखिए, गुलाब कितना है 35 है, गेंदा 50 है, सूरजमुखी 45 है, चंपा 15 है, चमेली 20 है। तो दी गई सूचना को निरूपित करने के लिए एक दंडालेख बनाइए। इसमें दंडालेख बनाना है, दिखाते हैं आपको बना के। देखिए इधर एक लाइन देना है इस टाइप से, और इधर भी स्केल से देना है। एक और हम लोग लिखेंगे संख्या, पौधों की संख्या इधर लिखना है हमको, पौधों की संख्या, पौधों की संख्या यहाँ 0 लिखना है। 0 से स्टार्ट करेंगे तो देखिए सब में 5 का डिफरेंस हो रहा है ना, तो 5 भी हमको लेने से ज़्यादा अच्छा रहेगा, बेटर रहेगा। तो 5 का डिफरेंस लेते हैं यहाँ, 5, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 तक ले जाते हैं, 50 तक ही है। अब यहाँ फूल का नाम नीचे लिखेंगे, पौधों का नाम, पौधों के नाम। अब पौधों का नाम पहला में क्या है, गुलाब है। गुलाब कितना देखिए 35 है, तो 35 तक ले जाएंगे हम। यहाँ स्केल से इसको करना है। 35 कहाँ है देखिए, यहाँ 35 तक हम इसकी लंबाई ले जाएंगे, और इस टाइप से इसको दंडालेख बोलेंगे। गुलाब हो गया। उसके बाद है गेंदा, तो गेंदा कितना हमारा 50 है, तो 50 तक ले जाएंगे। 50 देखिए इसको, इसका सिर में है। उसके बाद है सूरजमुखी, सूरजमुखी कितना है 45, 45 यहाँ हो गया हमारा, इसके सिर में ले जाना है। उसके बाद हमारा चंपा है, और चंपा कितना है 15 है, तो 15 देखिए यहाँ होगा। उसके बाद हमारा लास्ट है चमेली, चमेली है 20, तो 20 यहाँ देखिए इसके सिर में होगा। इस टाइप से बना देना है। ये हमारा दंडालेख हो गया। और लास्ट हमारा क्वेश्चन रह गया 22। एक कमरे के फर्श की लंबाई 4 मीटर है तथा चौड़ाई 3 मीटर 50 सेंटीमीटर है। तो कमरे के फर्श पर 3 मीटर भुजा वाला एक वर्गाकार गलीचा का बिछाया गया है। फर्श के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिस पर गलीचा नहीं बिछा है। तो इसमें एक चित्र बनाते हैं, चित्र से ज़्यादा अच्छा से समझ आएगा। देखिए ये हमारा हो गया कमरे का फर्श की लंबाई। कमरे का फर्श की लंबाई में लंबाई कितना 4 मीटर है, और चौड़ाई कितना है 3.50 मीटर, मतलब 3.50 मीटर। तो हमारा कितना लग रहा है गलीचा, वर्गाकार गलीचा का भुजा है उसमें 3, गलीचा वर्गाकार है तो वर्गाकार इस टाइप से बनेगा। इसमें भुजा का इसका है 3 मीटर, तो ये 3 मीटर हो जाएगा इस टाइप से। तो हमारा इसका क्षेत्रफल निकालने बोला जा रहा है ना। तो इसका क्षेत्रफल निकालना, तो सबसे पहले हम निकालना है हमको पूरा कमरे का क्षेत्रफल। लिखिए कमरे का क्षेत्रफल बराबर आयताकार कमरे का क्षेत्रफल, आयताकार कमरे का क्षेत्रफल। तो आयताकार कमरे का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। अब लंबाई कितना है इसका 4 मीटर है, और चौड़ाई कितना है 3.50 मीटर। अब गुना करेंगे तो हमारा 3.50 को गुना करेंगे 4 से, तो हमारा 4 शून्य शून्य, 4 5 20 के शून्य, हाथ में 2, 4 3 12 2 14, 2 अंक के बाद पॉइंट है तो यहाँ भी 2 अंक के बाद, तो 14 हो गया। तो 14 मीटर स्क्वायर हमारा हो गया ये क्षेत्रफल। अब इसका क्षेत्रफल निकालना है। इसका
ये क्या है, तो गलीचा है, वर्गाकार गलीचा का क्षेत्रफल, वर्गाकार गलीचा का क्षेत्रफल, गलीचा का क्षेत्रफल। तो वर्गाकार का वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुना भुजा होता है, तो भुजा गुना भुजा लिखना है। अब भुजा इसका कितना है गलीचा का, देखिए वर्ग इसका 3 है, तो 3 मीटर गुना 3 मीटर। अब 3 तिया कितना होता है, 9 मीटर स्क्वायर हमारा हो गया। अब हमको क्या निकालना है, उस भाग का क्षेत्रफल निकालना जिस पर गलीचा बिछा हुआ नहीं है। तो हमको इसमें इसको माइनस कर देंगे, देखिए पूरा में इसको माइनस कर देंगे तो ये हमारा आएगा, आ जाएगा। तो लिखना है फर्श के उस भाग का क्षेत्रफल, फर्श के उस भाग का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल जिस पर गलीचा नहीं बिछा है, जिस पर गलीचा नहीं बिछा है, गलीचा नहीं बिछा है। इसमें क्या करना है, तो आयताकार क्षेत्रफल, आयताकार कमरे का क्षेत्रफल, आयताकार कमरे का क्षेत्रफल माइनस वर्गाकार गलीचा का क्षेत्रफल को माइनस कर देना है। इसमें क्या करेंगे, पूरा में इसको माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा वर्गाकार गलीचे का क्षेत्रफल, गलीचे का क्षेत्रफल। अब देखिए हमारा टोटल कितना है, 14 सेंटीमीटर, 14 मीटर स्क्वायर, और इसमें कितना है 9 मीटर स्क्वायर। अब 14 मीटर स्क्वायर में 9 मीटर को घटाएंगे तो कितना होगा, 5 मीटर स्क्वायर हमारा आएगा, तो इतना होगा। तो इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा फ्रेंड, तो आप अच्छा से प्रिपेयर कर लेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।